जैसे ही बल्ले का निशान दोबारा वापस मिला है, खान साहब ने इसके ऊपर क्या रद्द अमल दिया है या आप लोगों की क्या इस पर कल हमारी 4 घंटे हेयरिंग हुई थी और 4:15 साढ़े 4 बजे हम बाहर निकले थे। उसके बाद खान साहब से ये रात की एक बड़ी टॉप ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे, नौरीन कल से रो रही है। कौन है नौरीन, कैसे रो रही है? ये कौन रो रही है? नौरीन के बारे में कहा जा रहा है कि रो रही है। कोई नौरीन है, वो कहते हैं बड़ी रो रही है कल से। वो कहती है पीटीआई की जो है वो पीटीआई का बल्ला मुझे मिलना चाहिए था, इनको दोबारा मिल गया। अच्छा, मैंने सुना ही नहीं है, मुझे बता रहे, मैं फिर कमेंट नहीं, नौरीन रो रही है कल से सर। अच्छा यहाँ में बहुत कुछ होता है। बुनेर से इलेक्शन पर लड़ रहे हैं, तो आपकी कैंपेन कौन कर रहा है? आप इस वक्त बहाल हो गए हैं चेयरमैन के ओहदे के ऊपर भी? हाँ, बहाल तो ऑब्वियसली है ही, इसमें तो कोई नहीं, हाई कोर्ट ने उस मैटर को सेटिस्फाई। अच्छा, बुनेर में कौन कैंपेन कर रहा है? आप तो यहाँ पे केसेस देख रहे हैं, तो खान साहब आप अपने जो हल्के की मेरी पार्टी है, मेरे भाई है, मेरी फैमिली है, और मेरी सबसे पहली बात है कि मेरी पार्टी है और मुझे पार्टी नहीं कहा। होपफुल कितनी लीड से मारेंगे दूसरे कैंडिडेट? सबसे ज्यादा लीड हमारी होगी इंशाल्लाह। सबसे लीड आपकी होगी इंशाल्लाह, हमारी लीड सबसे ज्यादा होगी, क्यों नहीं होगी? अच्छा, इंशाल्लाह। आपके मद्दे मुकाबल कौन कैंडिडेट है? जो भी है सर, कोई नहीं, हम तो अनअपोजिंग जीतना चाहते हैं। एक कमेंट देते हैं, उनको इसी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई के मुकदमात के हवाले से उन्हें कहा गया कि गिरफ्तार किया गया है। पहले जो उनसे डिप्टी कमिश्नर ने 15 रोज़ के लिए नजरबंद के अहकाम जारी किए थे, वो भी वापस ले लिया। क्या कहेंगे? देखो, मैं कहता हूँ अदलिया को इसके सिलसिले में कुछ करना चाहिए और ज़रूर कोई करना चाहिए। द रीज़न बीइंग कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी और बेल इस ग्राउंड पे दी है कि इलेक्शन हो रहा है और फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में उसका होना ज़रूरी है और पार्टिसिपेट करे इस प्रोसेस में, फिर किसी और ग्राउंड पे किसी को जेल में रोकना, मैं समझता हूँ बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी है। ऐसी सरकमस्टांसेस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त देंगे भी और सुप्रीम कोर्ट को आज़मुद करना चाहिए कि क्यों उन लोगों को बार बार ऐसा गिरफ्तार किया जाता है। पहले आप उनको 3 MPO में रखो, जबकि ये कई मरतबा पहले भी 3 MPO में गिरफ्तार होते रहे और 9 मई के बाद भी ये जेल में रहे थे और जेल से रिहा होके आए थे और आखिर में इन्होंने साइफर के केस में उसको अरेस्ट कर लिया था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी और बड़े डिटेल रीजंस दिए, इसी उसके बाद उसको किसी और केस में अरेस्ट करना, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन है। इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई है, इस सवाल से थोड़ा बता दें, क्या आगे प्लान्स बने? जो इंशाल्लाह प्लान्स हमारे हैं, मुलाकात हो रही है, आप भी, मैं मुलाकात ही के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस होगी उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। खान साहब हैप्पी है इलेक्शन जो जिस तरह से हो रहे हैं इस वाले से? नहीं, देखे, इलेक्शन तो सही नहीं होने जा रहे। जिस तरीके से हमारे लोगों से पेपर छीने गए, नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में दुश्वारी आई और बहुत ज़्यादा आई, जिस तरीके से लोगों को मारा पीटा गया, जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट को हरास किया गया, इवन उनके प्रपोजर और सिकंदर को जो धमकियाँ दी गई, ये किसी भी अच्छे सेहनबंद माशरे की अच्छी निशानियाँ नहीं हुआ करती। आप अपने सारे सिटीज़न को बिला तफरीक मौका प्रोवाइड करते हो कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो और ये आवाम का बुनियादी हक है कि वो जिसको चाहे वो वोट दें और उनको मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई आप मुसल्लत ना करवाएं। जैसे ही बल्ले का निशान दोबारा वापस मिला है, खान साहब ने इसके ऊपर क्या रद्द अमल दिया है या आप लोगों की क्या इस पर? कल हमारी 4 घंटे हेयरिंग हुई थी और 4:15 साढ़े 4 बजे हम बाहर निकले थे। उसके बाद खान साहब से आज ही मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है खान साहब बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। लास्टली बताइएगा, ये बल्ले के निशान के हवाले से जब आपने दरख्वास्त दायर करनी थी, आपने पेशावर का जो सा हाई कोर्ट का रुख किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम पेशावर हाई कोर्ट इसलिए गए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह आज मैं आया हूँ बायोमेट्रिक के लिए, हमारे जो ऑफिस बेयरर थे उनके लिए यहाँ आना मुमकिन नहीं था और अगर हम रिलीफ लेना भी चाह रहे थे तो रिलीफ की लेने में दुश्वारी थी। और रिट पिटीशन जब आप फाइल करते तो आप अदालत को ये कहते हैं कि इसके अलावा मुझे कोई और एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात है कि हमें नोटिस भी वहाँ सर हुए थे, हमने इलेक्शन भी पेशावर में करवाया था और हमारे जो तंजीमीन है वो भी वहाँ पेशावर में थे और पेशावर में हमारी 2 पिटीशनें पहले से पड़ी हुई थी, इसलिए हम वहाँ गए थे। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं उनके ऊपर आपका लाहेअमल क्या बनने जा रहा है? देखो, वो जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए तो कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे, वो हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनलों में अपने अपील फाइल करेंगे। अगर अपीलें भी मुस्तरद होती है तो फिर रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, वो 3 जज के सामने रिट पिटीशनें भी लगती है और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये रात की एक बड़ी टॉप ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे, नौरीन कल से रो रही है। कौन है नौरीन, कैसे रो रही है? ये कौन रो रही है? नौरीन के बारे में कहा जा रहा है कि रो रही है। कोई नौरीन है, वो कहते हैं बड़ी रो रही है कल से। वो कहती है पीटीआई की जो है वो पीटीआई का बल्ला मुझे मिलना चाहिए था, इनको दोबारा मिल गया। अच्छा, मैंने सुना ही नहीं है, मुझे बता रहे, मैं फिर कमेंट। नहीं, नौरीन रो रही है कल से सर। अच्छा यहाँ में बहुत कुछ होता है।
बुनेर से इलेक्शन पर लड़ रहे हैं, तो आपकी कैंपेन कौन कर रहा है? आप इस वक्त नहीं, हमारी बहाल हो पार्टी गए है। चेयरमैन के ओहदे के ऊपर भी? हाँ, बहाल तो ऑब्वियसली है ही, इसमें तो कोई नहीं, हाई कोर्ट ने उस मैटर को सेटिस्फाई। अच्छा, बुनेर में कौन कैंपेन कर रहा है? आप तो यहाँ पे केसेस देख रहे हैं, तो खान साहब आप अपने जो हल्के की मेरी पार्टी है, मेरे भाई है, मेरी फैमिली है, और मेरी सबसे पहली बात ये कि मेरी पार्टी है और मुझे पार्टी नहीं कहा। होपफुल कितनी लीड से मारेंगे दूसरे कैंडिडेट? इंशाल्लाह सबसे ज्यादा लीड हमारी होगी इंशाल्लाह। सबसे लीड आपकी होगी? इंशाल्लाह हमारी लीड सबसे ज्यादा होगी, क्यों नहीं होगी? अच्छा, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपके मध्य मुकाबल कौन कैंडिडेट है? जो भी आए सर, कोई नहीं, हम तो अनअपोजिंग जीतना चाहते हैं। एक कमेंट देते शाम को इसी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई के मुकदमात के हवाले से उन्हें कहा गया कि गिरफ्तार किया गया है। पहले जो उनसे डिप्टी कमिश्नर ने 15 रोज़ के लिए नजरबंद के अहकाम जारी की थी, वो भी वापस ले, क्या कहेंगे? देखो, मैं कहता हूँ आदलिया को इसके सिलसिले में कुछ करना चाहिए और ज़रूर कोई करना चाहिए। द रीज़न बीइंग कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी और बेल इस ग्राउंड पे दी है कि इलेक्शन हो रहा है और फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में उसका होना ज़रूरी है और पार्टिसिपेट करे इस प्रोसेस में, फिर किसी और ग्राउंड पे किसी को जेल में रोकना मैं समझता हूँ बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी है। ऐसी सर्कमस्टांसेस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त देंगे भी और सुप्रीम कोर्ट को आज़मुद करना चाहिए कि क्यों उन लोगों को बार बार ऐसा गिरफ्तार किया जाता है। पहले आप उनको 3 MPO में रखो, जबकि ये कई मरतबा पहले भी 3 MPO में गिरफ्तार होते रहे और 9 मई के बाद भी ये जेल में रहे थे और जेल से रिहा होके आए थे और आखिर में इन्होंने साइफर के केस में उसको अरेस्ट कर लिया था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी और बड़े डिटेल रीजंस दिए, इसी उसके बाद उसको किसी और केस में अरेस्ट करना मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन है। इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई है, इस सवाल से थोड़ा बता दें, क्या आगे प्लान्स बने? जो इंशाल्लाह प्लान्स हमारे हैं, मुलाकात हो रही है, आप भी मैं मुलाकात ही के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस होगी उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। खान साहब हैप्पी है इलेक्शन जो जिस तरह से हो रहे हैं इस वाले से? नहीं, देखे इलेक्शन तो सही नहीं होने जा रहे। जिस तरीके से हमारे लोगों से पेपर छीने गए, नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में दुश्वारी आई और बहुत ज़्यादा आई, जिस तरीके से लोगों को मारा पीटा गया, जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट को हरास किया गया, इवन उनके प्रपोजर और सिकंदर को जो धमकियाँ दी गई, ये किसी भी अच्छे से हनवन माशरे की अच्छी निशानियाँ नहीं हुआ करती। आप अपने सारे सिटीज़न को बिला तफरीक मौका प्रोवाइड करते हो कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो और ये आवाम का बुनियादी हक है कि वो जिसको चाहे वो वोट दें और उनको मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई आप मुसल्लत ना करवाएं। जैसे ही बल्ले का निशान दोबारा वापस मिला है, खान साहब ने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया है? या आप लोगों कल हमारी 4 घंटे हेयरिंग हुई थी और 4:15 साढ़े 4 बजे हम बाहर निकले थे। उसके बाद खान साहब से आज ही मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है खान साहब बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। लास्टली बताइएगा, ये बल्ले के निशान के हवाले से जब आपने दरख्वास्त दायर करनी थी, आपने पेशावर का जो सा हाई कोर्ट का रुख किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम पेशावर हाई कोर्ट इसलिए गए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह आज मैं आया हूँ बायोमेट्रिक के लिए, हमारे जो ऑफिस बेयरर थे उनके लिए यहाँ आना मुमकिन नहीं था और अगर हम रिलीफ लेना भी चाह रहे थे तो रिलीफ की लेने में दुश्वारी थी। और रिट पिटीशन जब आप फाइल करते तो आप अदालत को ये कहते हैं कि इसके अलावा मुझे कोई और एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात है कि हमें नोटिस भी वहाँ सर हुए थे, हमने इलेक्शन भी पेशावर में करवाया था और हमारे जो तंजीमीन है वो भी वहाँ पेशावर में थे और पेशावर में हमारी 2 पिटीशनें पहले से पड़ी हुई थी, इसलिए हम वहाँ गए थे। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं उनके ऊपर आपका लाहेअमल क्या बनने जा रहा है? देखो, वो जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए तो कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे, वो हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनलों में अपने अपील फाइल करेंगे। अगर अपीलें भी मुस्तरद होती है तो फिर रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, वो 3 जज के सामने रिट पिटीशनें भी लगती है और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये रात की एक बड़ी टॉप ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे, नौरीन कल से रो रही है। कौन है नौरीन, कैसे रो रही है? ये कौन नौरीन? नौरीन के बारे में कहा जा रहा है कि रो रही है। कोई नौरीन है, वो कहते हैं बड़ी रो रही है कल से। वो कहती है पीटीआई की जो है वो पीटीआई का बल्ला मुझे मिलना चाहिए था, इनको दोबारा मिल गया। अच्छा, मैंने सुना ही नहीं है, मुझे बता रहे, मैं फिर कमेंट नहीं, नौरीन रो रही है कल से सर। अच्छा यहाँ में बहुत कुछ होता है।